किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा चितकुल गांव। प्योर हवा में सांस ले रहा हूँ मैं इस टाइम पे। हम दोनों साथ में घूम रहे हैं। मेरा नाम है अनुज और आज मैं निकला हूँ अपने एक और ट्रिप पे। मैं चंडीगढ़ बस स्टैंड पे खड़ा हूँ अभी। तो रिकांगपिओ के लिए मुझे यहाँ से सीधी बस मिल गई है। रिकांगपिओ से फिर मैं लाहौल स्पीति वैली, काजा और भी बहुत सारी जगह कवर करके आऊँगा। लगभग ये मेरा 15 से 20 दिन का ट्रिप होने वाला है। तो ये जो मेरे पीछे बस है ये 10 मिनट में चलेगी यहाँ से। पूरे 4:40 पे ये बस यहाँ से चल देगी और पहले शिमला आएगा, उसके बाद और स्टेशन आएंगे और फाइनल डेस्टिनेशन है रिकांगपिओ इस बस की। तो यहाँ से 15 घंटे लगने वाले हैं मुझे इस बस में। ये चंडीगढ़ ISBT 43 है और सुबह का टाइम है 4:30 बजे। मेरा जो सफ़र है इंटरेस्टिंग होने वाला है। 15 घंटे की जर्नी बस में मैंने आज तक की नहीं है, ये फर्स्ट टाइम होगा मेरा 15 घंटे का सफ़र। तो शाम को मैं पहुंचूंगा तकरीबन 6, 7 या 8 बजे तक। अब सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं पहुंच चुका हूं शिमला। ये पीछे शिमला का बस स्टॉप है और वो बस मेरी खड़ी है पीछे। यहाँ कुछ देर बस रुकेगी और यहाँ से पूरे 9 बजे बस निकलेगी आगे। तो थोड़ा रेस्ट टाइम है ये। तो ये भाई बस स्टॉप है शिमला का। अंदर से बिल्डिंग बहुत ही बढ़िया बना रखा है। तो मेरे को चंडीगढ़ से चले हुए लगभग 12 घंटे हो चुके हैं और अभी शिमला डिस्ट्रिक्ट ही चल रहा है। ये बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं हम। ये छोटा सा गांव है बदाल। तो सफ़र वाकई काफ़ी लंबा है, 15 घंटे का सफ़र है ये, जिसमें से लगभग 12.5 घंटे हो चुके हैं और 2.5 घंटे का सफ़र लगभग है अभी। अभी मैं खड़ा हूँ रिकांगपिओ बस स्टेशन। यहाँ से मैं बस ले रहा हूँ चितकुल के लिए और कल चंडीगढ़ से मैं यहाँ आया हूँ और आने में मेरे को लगभग 15 घंटे लग गए। बहुत ही लंबा और हेक्टिक मेरा सफ़र रहा। कल आके मैंने फिर यहीं पे स्टे करी बस स्टैंड के सामने ही। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को गेस्ट हाउस मिल गया था। ये मेरा गेस्ट हाउस है, बिल्कुल बस स्टैंड के सामने है ये। तो अभी मैंने यहाँ से बस ली है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ चितकुल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही प्रेफर कर रहा हूँ मैं। तो ये पूरा मैं जर्नी मेरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही होगी। ये मेरी बस है, इससे मैं जा रहा हूँ चितकुल। तो रिकांगपिओ से बस चल के पहुँच चुकी है सांगला। सांगला पे ब्रेक है लगभग आधे घंटे का। आधे घंटे के ब्रेक के बाद बस जाएगी चितकुल। तो चितकुल पहुंचने में भी लग जाएगा अभी कम से कम 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटे चितकुल पहुंचने में लगेंगे। ये पीछे बस खड़ी है और बिल्कुल छोटा सा गांव है सांगला। सफ़र थोड़ा ठीक रहा। सड़क जो है थोड़ी टाइट थी तो रास्ते में कहीं कहीं पे जाम लगते रहे सड़क पे। और बहुत प्यारा व्यू था। सतलुज रिवर जो है वो साथ साथ चल रही थी। पीछे बहुत ज़्यादा पानी था क्योंकि बारिशें चल रही है हिमाचल में ना, तो सतलुज में काफ़ी पानी ठीक ठाक था। तो बहुत अच्छे व्यू था वहाँ से रिकांगपिओ से यहाँ तक। और आगे भी होप्स हो कि बढ़िया ही नज़ारे मिलेंगे।
तो ये है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा चितकुल गांव। इस गांव के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस गांव में आबादी है लगभग 600 से 700 लोग यहाँ पे रहते हैं इस गांव में। और बिल्कुल छोटा सा गांव है ये। और इस गांव की जो ख़ास बात है वो ये है कि अभी 2023 अक्टूबर में सर्वे हुआ था दिल्ली IIT की तरफ से। उन्होंने रिसर्च की थी, तो उन्होंने रिसर्च में बताया कि इंडिया में सबसे प्योरेस्ट एयर कहीं पे है तो वो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के चितकुल गांव में। तो मैं प्योर हवा में सांस ले रहा हूँ मैं इस टाइम पे। और यहाँ का और ख़ास बात ये है कि बसपा नदी के किनारे पे ये गाँव है। बसपा नदी की तरफ मैं अभी जाऊँगा। तो सांगला वैली में बसपा नदी नीचे बह रही है और ये है चितकुल गांव। ये है मेरा हॉस्टल जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ। और ये है चितकुल में हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। यहाँ पे मैंने अभी लंच किया है। राजमा चावल खाए थे मैंने यहाँ पे। और हिंदुस्तान का आखिरी पोस्ट ऑफिस भी चितकुल में ही बता रहे हैं चितकुल के लोग। तो ये मैं दिखाता हूँ इस गांव में क्या क्या है। छोटा सा गांव है ये। मोस्टली इस गांव में लोग गर्मियों के सीज़न में रहते हैं। मई से सितंबर तक इस गांव में ट्रैवल कर सकते हैं, आके घूम सकते हैं। सितंबर के बाद सर्दियों में लोग यहाँ गांव खाली कर देते हैं क्योंकि ये पूरा गांव जो है बर्फ़ से ढक जाता है। ये छोटा सा प्यारा सा स्कूल है। तो सर्दियों के मौसम में यहाँ गांव के लोग नीचे शिफ्ट कर जाते हैं। पूरा गांव खाली हो जाता है सर्दियों में। ये मंदिर है यहाँ पे माता का। अभी ये मंदिर बंद है क्योंकि यहाँ से जो गॉडेस है माता को लेकर यहाँ के लोग गंगोत्री गए हुए हैं और कुछ दिन में गंगोत्री से वापस यहाँ पे उनको लाया जाएगा। इस गांव में चितकुल में 2 रिलीजन के लोग रहते हैं। पहले हैं हिंदू और दूसरे हैं बुद्धिस्ट। हिंदू टेंपल भी है यहाँ पे और बुद्धिस्ट टेंपल भी है यहाँ पे जिसको हम मोनेस्ट्री बोलते हैं। तो अभी मैं मोनेस्ट्री जा रहा हूँ। भैया मोनेस्ट्री का रास्ता यही है? ये रही मोनेस्ट्री। तो मोनेस्ट्री भी बिल्कुल छोटी सी है, छोटे से गांव में। अभी ताला लगा हुआ है इस पे।
भैया मोनेस्ट्री खुलने का टाइम क्या है? अच्छा, सो आपको कम सुनता है? कोई बात नहीं। मोनेस्ट्री खुलने का टाइमिंग? हाँ जी, मोनेस्ट्री की खुलने और बंद होने? नहीं खुलेगा आज, पता नहीं खुलेगा अभी। खुलेगा नहीं, कब खुलेगा? कल परसों खुलेगा। अच्छा, अभी है नहीं कोई यहाँ पे? ठीक है, ठीक। बसपा रिवर पे मैं जा रहा हूँ अब। और ये देख लो भाई लोकेशन, ब्यूटी देखो इस गांव की। ट्रैवलर बहुत कम आते हैं यहाँ पे, मतलब ट्रैवलर आते तो हैं बट उतना क्राउड ही नहीं है जितना शिमला मनाली होता है। यहाँ पे बहुत गिने चुने लोग आते हैं और काफ़ी दूर भी है ये, शिमला और मनाली से दूर है। तो चितकुल में मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आया हूँ नदी देखने। बसपा नदी है ये मेरे पीछे जो बह रही है, बहुत तेज़ चल रहा है पानी इसमें। और इस नदी का पानी इतना प्योर है कि यहाँ के गांव के लोग इसी पानी से डायरेक्ट खाना बनाते हैं, पानी पीते भी हैं। और चितकुल गांव ये मेरे पीछे है जहाँ से मैं उतर के आया हूँ, ऊपर से मैं आया हूँ उतर के। और इस गांव का जो ट्रैक स्टार्ट होते हैं, इस गांव से 2 ट्रैक स्टार्ट होते हैं। एक ट्रैक तो है किन्नर कैलाश का। किन्नर कैलाश के बारे में मैं आपको बता दूं कि किन्नर कैलाश महादेव का एक टेंपल है जो यहाँ से काफ़ी ट्रैक करके जाना पड़ता है। लगभग 10 से 15 किलोमीटर एटलीस्ट ये ट्रैक है। अभी आजकल बंद है अभी ट्रैक चालू नहीं है वो, नहीं तो अगर होता तो मैं ज़रूर जाता ऊपर भी। किन्नर कैलाश से ही इस डिस्ट्रिक्ट का नाम, जो एरिया है किन्नौर, पहले इसका नाम किन्नर ही था। किन्नर कैलाश से ही नाम इसका किन्नर पड़ा। किन्नर जगह का मतलब ये था, किन्नर की धरती और स्वर्ग के बीच की जगह, उसको किन्नर बोलते हैं। और किन्नर उस बंदे को भी बोलते हैं जो ना तो इंसान है और ना भगवान, मतलब इसके बीच का जो बंदा होता है इसको किन्नर बोलते हैं। तो उसी पे बेस्ड ये एरिया है पूरा। तो और एक ट्रैक तो ये है किन्नर कैलाश यहाँ पे। दूसरा ट्रैक किन्नर कैलाश का के अलावा दूसरा ट्रैक है जो यहाँ से गंगोत्री जाता है। हाँ, गंगोत्री। गंगोत्री का जो ट्रैक है वो 90 किलोमीटर है यहाँ से। और लोग करते भी हैं ट्रैक, यहाँ के गांव के खुद के लोग करते हैं, क्योंकि इस गांव में एक टेंपल है, वो गॉडेस है जो उसको लेके ये गांव के लोग वहाँ जाते हैं। गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड में है, जो जहाँ आपको बाय रोड अगर जाना है तो आपको उत्तराखंड से होके जाना पड़ेगा, ऋषिकेश से ऊपर जाके। और उसी जगह का ट्रैक यहाँ से जाता है जो 90 किलोमीटर है। तो ये 2 ट्रैक मेन है यहाँ पे, इस चितकुल से स्टार्ट होते हैं। और इस गांव के लोग मेन जो खेती करते हैं वो आलू की खेती है। और आलू सबसे बेस्ट क्वालिटी का आलू इस एरिया में, सांगला वैली में होता है। तो और जो वर्ल्ड की जो सबसे टॉप मोस्ट कंपनियां हैं जो चिप्स बनाती हैं, वो यहीं से आलू इंपोर्ट करती हैं। थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी यहाँ, बट अब धूप निकल गई है, सब सेट है काम। और एज़ यूजुअल कंपनी के लिए मुझे कोई ना कोई मिल ही जाता है। अभी कंपनी के लिए मेरे साथ ये है, हम दोनों साथ में घूम रहे हैं, है ना। ये मेरे साथ साथ घूम रहे हैं यहाँ पे। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ मेरे साथ साथ ये घूम रहा है। तो ये है रिवर, बसपा रिवर। मैं बिल्कुल इसके क्लोज आ चुका हूँ। बहुत तेज़ बह रही है ये। और ये देखो भाई व्यू, जन्नत से कम नहीं है ये जगह। और टूरिस्ट यहाँ पे बहुत कम आए हुए हैं, इतना नहीं है, मतलब आराम से
होटल भी है यहाँ पे, बहुत सारे होम स्टे भी है, और कैंप में अगर रहना है तो कैंप भी है यहाँ पे। सुबह के अभी 6 बजे हैं और मेरा टाइम हो गया है यहाँ से निकलने का, चितकुल से। ये मेरा स्टे था यहाँ पे, हिमालयन ट्राइब, बिल्कुल बस स्टैंड के पास ही है ये। बहुत अच्छी लोकेशन है, बट अभी इनका कंस्ट्रक्शन का भी थोड़ा बहुत चल रहा है। तो ये बस स्टैंड के बिल्कुल ही पास है जहाँ मैं रुका था लोकेशन, और सामने बस स्टैंड है। इकलौता ढाबा है ये, इसके अलावा और ढाबा नहीं है कोई। और यहाँ का राजमा इतना फेमस है कि आप जिस भी शहर से हों, वहाँ के टॉप मोस्ट रेस्टोरेंट का लजीज राजमा आप खा कर आओ, और उसके बाद यहाँ आकर इस ढाबे का राजमा खाओ, और फिर बताओ फ़र्क क्या है। मेरा बेटा है ड्राइवर। हाँ, मेरा बेटा है ड्राइवर बस का। अच्छा। नहीं आया। तो ये जो ढाबा वाले अंकल हैं, इनका ही बेटा ड्राइवर है, इन्होंने मुझे बताया। और यहाँ से पूरे 6:40 पे बस निकलेगी। ये सुबह का 6 बजे का नज़ारा है यहाँ पे।